दोस्तों, वादे के मुताबिक इसका पार्ट 2 लेकर हाजिर हो गए हैं। पार्ट 2 में हम आगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने इस झूठी कहानी को आगे बढ़ाया और क्या क्या झूठ बातें इसमें बताई। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको भोजन न कराओ तब तक भोजन मत करना। और ये बात बच्चे के मन में घर कर गई। बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा ही करूंगा। माता जी को नहीं बताया, पिताजी को नहीं बताया। वो लड्डू वो सालिग्राम का जो समझ रहा था, उस पत्थर को अपने साथ में रखा और खूब पूजा पाठ के लिए सोचता, रोज सुबह शाम आरती करता। एक दिन वो गया, मतलब उसी दिन, उससे अगले दिन गाय चराने के लिए गया। मां को लगा बच्चा गाय चराने जा रहा है, तो मां ने 4 रोटी रख दी, टेंटी का अचार रख दिया और इत्यादि जो व्यवस्था होगी, बाजरे की रोटी रख दी। भाई 6 या 7 साल का कौन सा ऐसा बच्चा है जो गाय चराने के लिए जाता है? हमने भी देखा है गांव के लोग गाय चराते हैं तो वो लोग उम्र के हिसाब से चराते हैं। मतलब जो लोग बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, उन लोगों के हाथ में काम दिया जाता है कि तुम गायों को लेके जाओ, उनको खेतों पे चरा के लाओ। या फिर बच्चों को भी ये काम दिया जाता है, लेकिन बच्चे की कम से कम एक उम्र होनी चाहिए। 14-15 साल का है, कम से कम 12-13 साल का तो हो, उसके अंदर कुछ समझदारी तो हो कि वो लेके जा सकता है, उनको चरा के ला सकता है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। 6 या 7 साल के बच्चे को कोई गाय चराने के लिए तो नहीं देगा। तो ये तो झूठ बोल रहे हो बाबा तुम। अब पंडित जी कह के गए हैं, जब तक भगवान को न खिला लो तब तक मत खाना। अब उस बच्चे को ये लगा कि जैसे हम खाते हैं वैसे भगवान खाते होंगे। 6-7 साल के तो हैं कि जैसे हम खाते वैसे भगवान खाते होंगे। रोटी निकाली 4 और टेंटी का अचार रख दिया। बोले आओ भगवान पाओ। अब बैठा रहा, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, भगवान नहीं आए। उन्होंने कहा जब तक भगवान न खावे तब तक तुम मत पाना। बोले ठीक। हाँ, मतलब एक बच्चे को बेवकूफ़ बना दिया कि जब तक ये पत्थर खाना ना खाए तब तक तुम मत खाना। भाई पत्थर तो खाना खा नहीं सकता, उसके पास में पेट ही नहीं है, उसके पास में लीवर ही नहीं है, उसके पास में कोई सिस्टम ही नहीं है, वो खाना कैसे खाएगा? और छोटे से बच्चे को ये बात बेवकूफ़ बना करके चले गए। ये डर भी तो होना चाहिए एक समझदार आदमी के मन में कि अगर बच्चे को इस तरह की बात बताई जाएगी तो हो सकता है भाई वो खुद भी खाना ना खाए, या फिर उसकी समझ में ना आए, वो कुछ गलत एक्शन ले बैठे, उसके शरीर का नुकसान हो जाए, वो मर जाए, हो सकता है इस चक्कर में। लेकिन नहीं, उन्होंने बच्चे की कोई टेंशन ही नहीं ली। उन्होंने बच्चे को बोल दिया कि जब तक ये पत्थर ना खाए तब तक तुम मत खाना। मतलब किसी छोटे बच्चे की, बहुत छोटा सा बच्चा है, कोई 5-6 साल का, 7 साल का, उसकी कोई फिक्र ही नहीं है इन लोगों को। और ग्वारिया के भेष में प्रकट होकर भगवान ने कहा ला भैया भूख लग रही, ला लेके। बोले का लाऊं? बोले कछु पात्र वात्र लाया? बोले कछु ना है। बोले चल ला। वही खिसका लिए, 2 रोटी पा ली, तीसरी रोटी उठावे लगे। बालक ने कही रोटी कितनी है टोटल? बोले 4। ने का तो दया करो, ने का तो तरस खाओ। अरे आप तो राजा हो, तुम्हें तो पता नहीं किस किसी ने खिलाया होगा, हमें किसी ने नहीं खिलाया। 4 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 अपने बट की खा लो और 2 अब हमारे बट की छोड़ दो। 2 हम खाएंगे, 2 तुम खाओ। हाँ, भगवान प्रकट हो गए। मतलब भगवान तब से देख रहे थे कि भाई बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा भूखा है, उसने खाना नहीं खाया, उसके शरीर के साथ में समस्या हो सकती है। 3 दिन से भूखा है, वो आज 4था दिन हो गया, तब भगवान को दिखाई नहीं दिया, तब भगवान को उसकी परेशानी नज़र नहीं आई। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको किसी इंसान से पैसे मांगने होते हैं या अपना काम कराना होता है, तो आप उसको एक बार में बोलते हो तो मानता नहीं है ना वो, या फिर आप उसे नहीं बोलते तो वो अपने आप नहीं समझता कि आपको पैसे की ज़रूरत है तो वो आपको पैसा दे दे। तो आपको उससे खुशामद करनी पड़ती है, बार बार बोलना पड़ता है कि भाई मुझे पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। मांगने पड़ते हैं आपको, बार बार खुशामद करनी पड़ती है, उसे समझाना पड़ता है कि देखो भाई मेरी मजबूरी है, मेरे साथ में ये समस्या है, इसलिए तुम मुझे पैसे दे दो। तब जा कर के कोई इस बात पर राज़ी होता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। तो फिर तो भगवान का भी सेम ही हाल है। मतलब जब कोई प्रॉब्लम में है, कोई परेशानी में है, उसे 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, खाना नहीं खाया, तब समझ में नहीं आ रहा भगवान को। लेकिन जब वो भीख मांग रहा है, खुशामद कर रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही मेरी प्रॉब्लम, तुम्हें दिक्कत समझ में नहीं आ रही, जब वो समझा रहा है
तब जाकर के भगवान को समझ में आ रहा है। तो फिर भगवान में और इंसान में फर्क ही क्या रहा? फिर तो दोनों सेम ही हो गए ना। दोनों को सामान्य रूप से तो समस्या समझ में आती नहीं है किसी की। जब बहुत ज्यादा खुशामद की जा रही है, समझाया जा रहा है, तब समझ में आ रहा है। तो फिर किस बात का भगवान है भाई? मतलब तब जाकर के समझ में आया भगवान को कि बच्चा समझा रहा है कि भाई मैं भूखा हूँ, मेरी भी प्रॉब्लम है, मेरी समस्या समझो, मुझे भी 2 रोटी चाहिए कम से कम। ये कोई तरीका थोड़ी है कि तुम खाते चले जाओ, सारा खाना खा जाओ। तब जाकर भाई समझ में आ रहा है उनको कि हाँ भाई मुझे रोटी ज़्यादा नहीं खानी है, कम खानी है, ताकि वो बच्चा भी खा सके। अपने आप समझ में नहीं आ रहा कि वो 4 दिन से भूखा है। ये कैसे भगवान है तुम्हारे बाबा? तो दोस्तों ये था इस स्टोरी का पार्ट 2। पार्ट 3 के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।